हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश की पाठशाला। लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंस और उसके पार्ट्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सीखा था। इस वीडियो में हम सेंटेंस और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड इन टू वेज, फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन फंक्शन देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एक असर्टिव सेंटेंस होता है, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपैरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्ट्रक्चर के आधार पर भी 4 तरह के ही सेंटेंसेस होते हैं: सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे दैट आर बेस्ड ऑन फंक्शन। इन 4 तरह के टाइप्स में पहला जो टाइप है वो असर्टिव सेंटेंस है, इसको हम डिक्लैरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इट टेल्स अबाउट समथिंग। ये सेंटेंस किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। दे मेक अ स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट कोई जनरल आइडिया हो सकता है या थॉट हो सकता है, हैबिचुअल एक्शन हो सकता है, साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है। कुल मिला के ये किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे ही इज अ टैलेंटेड सिंगर, सिंपल इंफॉर्मेशन है किसी के बारे में। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी एक इंफॉर्मेशन है और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इन सेंटेंसेस में ना तो कोई प्रश्न पूछा जाता है और ना ही कोई सडन फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है। हाँ, किसी प्रश्न का जवाब असर्टिव सेंटेंस हो सकता है। अगर मैं किसी से कोई प्रश्न करूं, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, तो सामने वाला इसका जवाब असर्टिव सेंटेंस का सहारा लेके देगा। आई गो टू स्कूल टू स्टडी, तो एक असर्टिव सेंटेंस है, सामने वाले ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में ये किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन सेंटेंसेस के लास्ट में एक फुल स्टॉप आता है, जिसको आप पीरियड भी बोल सकते हो इन अमेरिकन इंग्लिश। एंड दे कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं। जैसे आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं फिल्म देख रहा हूँ, ये एक इन्फॉर्मेशन है, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट वॉचिंग अ मूवी, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, यहाँ पे किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मेरा भाई डॉक्टर है, और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो। माई ब्रदर इज नॉट अ डॉक्टर, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है किसी के बारे में, और ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में जो असर्टिव सेंटेंस होता है, किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है डॉक्टर। डॉक्टर यहाँ पे एक नाउन की तरह प्रयोग हुआ है। डॉक्टर सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं बोलते हैं कि जिसके पास कोई मेडिकल डिग्री हो और जिसका काम घायल और बीमार लोगों को ट्रीट करना होता है। डॉक्टर एक टाइटल भी होता है जो उस व्यक्ति के नाम से पहले लगता है, जिसको हाईएस्ट रैंकिंग डिग्री मिली हो किसी यूनिवर्सिटी से किसी पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे पीएचडी, अगर किसी ने पीएचडी किया है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। डॉक्टर जो वर्ड है एक नाउन भी है, जो कॉमन और प्रॉपर दोनों हो सकता है, और डॉक्टर एक वर्ब भी है। तो मतलब होता है चेंज करना, किसी चीज को मॉडिफाई करना, मैनिपुलेट करना, ताकि उसको और बेहतर बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, ही डॉक्टर्ड द एविडेंस टू सपोर्ट हिज क्लेम। यहाँ पे जो डॉक्टर वर्ड है ये एक वर्ब है, जिसका मीनिंग है चेंज करना, बदलना, किसी चीज को मॉडिफाई करना या फिर मैनिपुलेट करना। द फोटोग्राफर डॉक्टर्ड द फोटोग्राफ टू रिमूव अनवांटेड एलिमेंट्स। यहाँ पे भी जो डॉक्टर है एक वर्ब की तरह। सो असर्टिव सेंटेंस किसी के बारे में कुछ बताते हैं, और ये स्पोकन और रिटन दोनों में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले सेंटेंसेस हैं। आम बोलचाल में सबसे ज्यादा यूज हम इन्हीं सेंटेंसेस का करते हैं। दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज्ड इन बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन। दूसरा जो टाइप है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। इन सेंटेंसेस में हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, और ये जो सेंटेंसेस होते हैं या तो WH वर्ड से स्टार्ट होंगे या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, और इन सेंटेंसेस के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क आता है। यूजुअली इन सेंटेंसेस का प्रयोग हम इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन लेने के लिए या फिर किसी कॉन्वर्सेशन में एंगेज होने के लिए करते हैं। जब हम इन सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं तो सामने वाले से हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में ऐसा नहीं होता। असर्टिव सेंटेंस में हम कुछ डिक्लेयर करते हैं, ना कि कोई रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन के 2 टाइप सीखे थे। एक यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगा के प्रश्न करते हैं, और दूसरा WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर हम WH वर्ड लगा के प्रश्न करते हैं।
यस नो टाइप क्वेश्चंस में आप जब आप यस या नो में भी दे दोगे तो सामने वाले को उसके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। जैसे डू यू गो टू स्कूल, आप यस या नो में भी जवाब दे सकते हैं। इज ही योर फ्रेंड, इसमें भी यस या नो में जवाब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल देनी होगी। व्हाई डू यू गो टू स्कूल, यहाँ पे आपको रीजन बताना पड़ेगा कि मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। तो जैसे आई गो टू स्कूल टू स्टडी। हु इज योर फ्रेंड, यहाँ पे भी आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते। इनको WH वर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये या तो W से स्टार्ट होंगे या फिर H से स्टार्ट होंगे। ये सेंटेंसेस भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू गो टू स्कूल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है, जिससे ये पता लगता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये WH वर्ड टाइप क्वेश्चन है क्योंकि WH वर्ड से स्टार्ट है। डू यू गो टू स्कूल, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आया है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और ये येस नो टाइप क्वेश्चन है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। इसका जवाब आप येस या नो में दे सकते हो। हु इज कुकिंग द फूड, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आया है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और WH वर्ड टाइप क्वेश्चन है। इज शी कुकिंग द फूड, ये ही आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन सामने वाला प्रश्न का जो भी जवाब देगा वो असर्टिव सेंटेंस में होगा। तीसरी जो कैटेगरी है वो इंपेरेटिव सेंटेंस की है। इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आदेशात्मक वाक्य भी बोलते हैं, इन सेंटेंसेस में हम किसी को आदेश या निर्देश देते हैं, सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हैं। तो इन सेंटेंसेस में हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। जैसे शट द डोर, यहाँ पे हमने किसी को दरवाजा बंद करने के लिए बोला है। डू नॉट शट द डोर, यहाँ पे हमने किसी को दरवाजा ना बंद करने के लिए बोला है। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इन सेंटेंसेस के लास्ट में फुल स्टॉप भी आ सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है। अब एक्सक्लेमेशन मार्क इन सेंटेंसेस में कहाँ पर आएगा और क्यों आएगा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट मेक अ नॉइज, यहाँ पे किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस जनरली वर्ब से स्टार्ट होते हैं। डू यहाँ पे वर्ब है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। शट द डोर, यहाँ पे भी ऑर्डर दिया जा रहा है, वर्ब से स्टार्ट है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में किसी को कुछ करने के लिए बोला है क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में किसी से कुछ करने या ना करने के लिए कहा जाता है। डू नॉट टच द ओवन, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। डू यहाँ पे एक वर्ब है और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। इन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो कि हिडन होता है। अगर मैंने किसी को बोला शट द डोर, तो ऑब्वियसली ये क्लियर है कि मैं सामने वाले को ही बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने यू नहीं लगाया है। तो इन सेंटेंसेस में अगर आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना हो तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो कि हिडन होता है। प्लीज गिव मी योर बॉटल, यहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है और इस सेंटेंस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, गिव मी योर बॉटल कॉमा प्लीज। ड्राइव केयरफुली, यहाँ पे किसी को सलाह दी जा रही है। ड्राइव यहाँ पे वर्ब है और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोला जाता है और इन सेंटेंसेस के लास्ट में फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। इन सेंटेंसेस में जो चौथा टाइप है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। ये सेंटेंसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये सेंटेंसेस मन में उठने वाली अचानक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। वो भावनाएं खुशी की हो सकती हैं, उदासी की हो सकती हैं, डर की हो सकती हैं, संदेह की हो सकती हैं या फिर आश्चर्य की हो सकती है। यूजुअली इन सेंटेंसेस को बोलते समय आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो सामने वाले को दिखाई देते हैं। इन सेंटेंसेस में ना तो कोई प्रश्न पूछा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह और ना ही किसी को आदेश दिया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की तरह। यस, ये सेंटेंसेस इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, लेकिन इनका प्राइमरी पर्पस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है। दे मे कंटेन इंफॉर्मेटिव कंटेंट बट देयर प्राइमरी पर्पस इज टू एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये सेंटेंसेस व्हाट से भी स्टार्ट हो सकते हैं, हाउ से भी स्टार्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट से भी स्टार्ट हो सकते हैं या फिर इन सेंटेंसेस में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालने के लिए इंटरजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट द मूवी टिकट्स, इस सेंटेंस में एक फुल स्टॉप लगा है और ये सेंटेंस एक इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। अब मुझे
इस सेंटेंस में फीलिंग्स, इमोशंस इनको भी एक्सप्रेस करना है, तो मैं फुल स्टॉप की जगह एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगा। अब इस सेंटेंस में इंफॉर्मेटिव कंटेंट तो है, लेकिन इसका प्राइमरी पर्पस फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। लेट्स सपोज आप कहीं घूमने जाते हो और आपने वहां पर कोई अच्छी जगह देखी। उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आप जिस सेंटेंस का प्रयोग करोगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, जैसे व्हाट अ प्लेस। ये WH वर्ड से स्टार्ट तो है, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इस सेंटेंस में फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया है। अगर मुझे इस सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालना है, मीन्स अगर मुझे अपनी फीलिंग को और बढ़ाकर बताना है, तो मैं इंटरजेक्शन का यूज करूंगा, जैसे वाओ व्हाट अ प्लेस। इंटरजेक्शन एक वर्ड या फ्रेज होता है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह ही सडन फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। इनका प्रयोग हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट के साथ अकेले भी कर सकते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ भी कर सकते हैं। जैसे किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो मैं कह सकता हूँ यू हैव डन वेल, और मुझे अगर इसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो मैं इंटरजेक्शन का यूज करके इस सेंटेंस को बोल सकता हूँ ब्रावो यू हैव डन वेल। इंटरजेक्शंस किसी भी स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ये सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आ सकते हैं, मिडिल में भी आ सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ज़्यादातर स्पोकन लैंग्वेज में यूज होते हैं टू कन्वे द स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स। स्पोकन कम्युनिकेशन में हम बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन का यूज करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। बट रिटन लैंग्वेज में हमें सेम लेवल ऑफ इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क पर डिपेंड होना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज फॉर्मल राइटिंग में बहुत ही कम होता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मल राइटिंग, including academic writing. Let's quickly summarize what we have learned so far. Assertive sentence, we make a statement, किसी के बारे में कुछ information देते हैं, लास्ट में इनके फुल स्टॉप आता है, जैसे रोहित इज अ गुड बॉय। ये किसी के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, लास्ट में इनके क्वेश्चन मार्क आता है और प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक WH वर्ड लगा के और दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगा के, जैसे वेयर आर यू गोइंग, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन है, आर यू गोइंग टू मार्केट, और ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम आदेश देते हैं और इनके लास्ट में या तो फुल स्टॉप आएगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, जैसे फिनिश योर होमवर्क। ये सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इनके अंदर जो सब्जेक्ट होता है यू होता है, जो कि हिडन होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में फुल स्टॉप भी आ सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है। जब हम किसी को कमांड या इंस्ट्रक्शन न्यूट्रल टोन में दें तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। लेट्स सपोज सामने वाला आपकी बात एक बार में नहीं सुनता है, तो आप अपनी टोन को थोड़ा सा चेंज करोगे और कमांड की अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज करोगे। अब आपके फेशियल एक्सप्रेशन सामने वाले को दिखेंगे, सामने वाले को पता लग जाएगा कि आपने ये जो कमांड दी है गुस्से में दी है या प्यार से दी है, तो तब इन सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनके अंदर सडन फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है, इनके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, जैसे व्हाट एन आइडिया, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। इन सेंटेंसेस को बोलते समय आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो सामने वाले को दिखाई देते हैं। इन चारों टाइप्स के अलावा एक टाइप ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी होता है, लेकिन कुछ राइटर्स इन चारों कैटेगरी में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। इसलिए ज़्यादातर बुक्स में आपको ये चार तरह के सेंटेंसेस ही देखने को मिलेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमारे मुंह से किसी के लिए या तो दुआ निकलती है या फिर बददुआ निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, गॉड ब्लेस यू और मे गॉड ब्लेस यू। इसके अंदर हमने किसी की हेल्थ और वेल बीइंग की दुआ मांगी है। मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर हम किसी के लंबी उम्र की दुआ मांग रहे हैं। मे यू गेट अ गुड जॉब, यहाँ पर हम सामने वाले के लिए एक अच्छी जॉब की दुआ मांग रहे हैं। किसी ने बहुत अच्छा काम किया, सफलता मिली, हमने कह दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का पार्ट है। किसी के बर्थडे पर हमने हैप्पी बर्थडे बोल दिया, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का पार्ट है। तो इन सेंटेंसेस में हमारे मुंह से किसी के लिए दुआ या फिर बददुआ निकलती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इफ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, प्लीज like and subscribe to my channel, and don't forget to click on the bell icon to receive notifications for future uploads. Thank you.